कैसी हैं अम्मी? अभी काफ़ी ठीक है। नर्स उन्हें खाना खिला रही है। मैं मिल के आता हूँ। नहीं समीर, तुम बैठो, मैं बस जा ही रही थी। अम्मी का खाना होते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। ठीक है। मैं जाकर देखती हूँ, शायद शाहीन आपा को मेरी ज़रूरत हो। ठहर, प्लीज प्लीज सिट डाउन। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। मैं तुमसे किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन लेना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं तुम्हें हर बात बता देना चाहता हूँ। शायद मैं वो हर बात जानती हूँ जो तुम मुझे बताना चाहते हो। अब मैं जाऊं समीर? ठहरो। मैं जिंदगी भर मसलों और कन्फ्रंटेशन से नजरें चुराता आया, भागता आया, ये सोचकर कि मेरा ऐसा करने पर शायद ये हालात मेरा पीछा करना छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी पलट कर देखता हूं तो मेरा सामना उन्हीं हालात से होता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हालात मेरी इसी कमजोरी की वजह से किसी और को अपना शिकार बना चुके होते हैं। मैं एक और बार हालात से मुंह फेर कर तुम्हें भी इसका शिकार बनाना नहीं चाहता। मैं कुछ समझी नहीं समीर। महक और मेरा रिश्ता एक ऐसी हकीकत है जिससे सब मुंह फेरते आए। रुखसाना, मैं महक से बहुत प्यार करता हूं, और उसकी बदकिस्मती यह है कि वो मेरे और मेरे हालात के बीच में पिसके रह गई। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो समीर? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं नजर मिलाकर हालात का सामना करना चाहता हूं। पहली बार। तुम सुनना चाहो या ना चाहो, हकीकत बताना मेरा फर्ज है। मैं मेरी जिंदगी है और मैं अपनी अम्मी की। कितना भी मुश्किल हो, लेकिन महक के बगैर मैं अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन इतना जानता हूं कि अम्मी मेरे बगैर जी नहीं सकती, और मैं उनकी खातिर कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तुमसे शादी, देखो रुखसाना, महक को बुलाना मेरे लिए शायद नामुमकिन हो, और मैं तुम्हें वो प्यार न दे पाऊं जो एक बीवी का हक है। मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने तो हालात के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस समझौते को अपनी तकदीर बनाने से पहले सोच लो। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है समीर। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। तुम्हें, महक को और मुझे, हम तीनों को भी वही मिलेगा।
मुश्किल हो जाए, लेकिन कशिश एक अजीब सा खौफ दिल को घेरे हुए है। आप ऐसे मत करिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा, मामा का क्या होगा? आप ऐसे मत छोड़िए। मैं नाउमीद नहीं हूँ, बस अपनी बेबसी और नाकामी का एहसास हो रहा है, एक मायूसी सा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम सब लोगों को दिलासा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे दिल के अंदर चुभन सी हो रही है इस खौफ से कि मैं तुम लोगों से और खुद से झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। कैसे बेटा, एक तरीके से सवार है मैंने अपने इस घोंसले को नजरों के सामने उसे उजलता बिगड़ता बर्बाद होता कैसे देख सकता हूँ? मैं टूट जाऊंगा बेटा। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हमारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ अभी बेल बजेगी, मैं दरवाजा खोलूंगी और सामने मैं खड़ी होगी। ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है बेटा, हो सकता है ऐसा। ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना पड़ेगा। बिना बताए घर से चले जाना शायद उस घर की आदत ही है। क्या? अब देखो ना, महक बिना बताए घर से चली गई और कशिश उस दिन ऑफिस से पापा के घर चली गई, वो आज तक नहीं लौटी। कम से कम आज तो आना चाहिए था जब तुम आए हो। मम्मी को ऐसा क्यों सोचती है? इसलिए आपने और कशिश में अंडरस्टैंडिंग अब तक नहीं बनी है, जो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। मतलब कशिश के बर्ताव की जिम्मेदार मैं ही हूँ? हाँ, महक खो गई, उसकी फिक्र मुझे भी है। पूछना कशिश से, मैं उसके घर जाने वाली थी लेकिन उसने मना किया। अगर वो बहन की जिम्मेदारी निभा सकती है तो फिर बीवी और बहू की क्यों नहीं? मम्मी, मैंने उसे परमिशन दी थी कि वो जब तक चाहे वहां रह सकती है। लेकिन हेलो। हाँ हेलो आशा, मैं बोल रहा हूँ। वो महक की कोई खबर लगी क्या? जी नहीं। खैर, वो राहुल से कहना आज वक्त पे ऑफिस पहुंच जाए। वो खान साहब समीर के पापा हाँ हाँ आज ऑफिस आने वाले और वक्त के बहुत पाबंद है वो। जी मैं बता दूंगी। और आप? मैं एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस आ जाऊंगा। ओके ओके बाय।
तुम्हारे पापा का फोन था। एयरपोर्ट से वो डायरेक्टली ऑफिस जा रहे हैं। तुम्हें वक्त पर पहुंचने के लिए कहा है। खान साहब आने वाले हैं। मुझे कशिश के घर जाना था। चलो ठीक है, मीटिंग के बाद में वहाँ चला जाऊँगा। अच्छा, ये तुम कब आए वापस? आज सुबह ही आया। न्यूज़ ऑन महक? कुछ नहीं। मम्मी पापा? मम्मी ऊपर सो रही हैं। जब से महक गई है मम्मी बिल्कुल भी नहीं सोई हैं। आज डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया है। पापा पुलिस स्टेशन गए हैं, शायद कोई खबर हो। ऐसा क्यों हुआ? समीर की वजह से। समीर ने महक के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया राहुल। अगर उसे किसी और लड़की से शादी करनी ही थी तो साफ साफ उसने महक को क्यों नहीं बता दिया? इतनी भी हिम्मत नहीं थी उसमें? पूरे शहर को खबर थी, सिर्फ महक अनजान थी। बिल्कुल शराफत नहीं है उस आदमी में। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कशिश रिलैक्स, अभी गुस्से होने का वक्त नहीं है। इस वक्त तुम्हारी जरूरत मम्मी पापा को बहुत है। इसीलिए मैं चुप हूं, वरना मैं समीर को। कशिश प्लीज, एक बार महक को घर आने दो, उसके बाद तुम जो चाहो ऐसे कर सकती हो। अच्छा, मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। मम्मी पापा को मैं शाम को मिल लूंगा। एक बात तुम साफ साफ सुन लो राहुल, अगर आज के बाद तुमने समीर या उसके किसी भी रिश्तेदार से ताल्लुक रखा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम ऑफिस जा रहे हो? कशिश, वो एक जरूरी काम आ गया है। पापा भी एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस आ रहे हैं। ओके, मैं चलता हूँ। मैं मीटिंग खत्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके? मुबारक हो आपको। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। हाँ, तो सफर कैसा रहा आपका? एज यूजुअल। बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस था, उसकी पैरवी करने गया था। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग राहुल, यू आर लेट। आई एम सॉरी डैड, वो जरा वो ट्रैफिक में अटक गया था मैं। हेलो अंकल। हेलो बेटा, मैं अभी तुम्हारे पापा को मुबारकबाद दे रहा था और अब तुम्हें भी देता हूं। विक्रोली वाली प्रॉपर्टी का केस जीतने के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई तुम्हें तो मुझे दुगनी मुबारकबाद देनी पड़ेगी। एक तो ये केस जीतने के लिए और दूसरे तुम्हारे दोस्त समीर की मंगनी की खुशी के लिए। क्यों खुश नहीं हुए आप लोग? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। भाई कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाई देखिए, सिर्फ यहाँ ऑफिस में मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा। आप सबको हमारे घर पे आना पड़ेगा समीर की मंगनी की पार्टी के लिए। वैसे कोई खास फंक्शन नहीं है, सिर्फ घर वालों को ही बुलाया है, लेकिन आप लोग हमारे लिए किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं।
और हाँ, उस पार्टी में चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आपकी मुलाकात उनसे वहीं करवा दूं और आपके जजशिप की बात भी कर दूं। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूं, पार्टी में मुलाकात करें। राइट।